370 हटाना देश के लिए एक बहुत ज़रूरी काम था, जिसको हटा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रति जो उपकार किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और धारा 370 एक षड्यंत्रकारी धारा थी, जिसको कांग्रेस ने जब लगाया था नेहरू जी ने, तो समझिए देश को सदैव एक विभाजित करने के दृष्टिकोण से देखा करते थे। और कांग्रेस कभी भी देश के लिए वफादार नहीं रही। देश के लिए वफादार अगर पार्टी कोई आई देश में, चाहे जितने वर्षों के बाद संघर्ष करने के बाद आई, तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसने देश के प्रति अपनी प्रेम को दिखाया, धारा 370 को हटाया, जो वादा किया देश की जनता से वो राम मंदिर बना करके दिखलाया। ये काम भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती थी कि देश में खुशी की लहर दौड़ाना, धारा 370 हटाना और राम मंदिर बनाना, ये प्रमुख एजेंडे थे सदैव से भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अपनी कथनी पे जो कहा वो करके सत्य करके दिखलाया। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि जो कहती है वो करके दिखलाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई भ्रष्टाचार है, ना ही कोई लोभ, ना ही कोई लालच। ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रमुख सीटों पर बैठे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश, उनको किस चीज़ का लोभ? उनको किसी चीज़ का कोई लोभ ही नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, सिर्फ देश प्रेम। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी चीज़ से है लोभ? उनको किसी चीज़ से कोई लोभ नहीं, ना कोई सत्ता का लोभ, ना ही कोई किसी चीज़ के साधन को भोगना। सन्यासी रात में 3 बजे तक सोते, उसके बाद उठ करके सबसे पहले जाकर के मछलियों को दाना देना, अपने यहाँ गोरखपुर में उपस्थित हो जाते हैं, जनसभा लगाना, कहाँ नहीं उपस्थित रहती ये लोग। तो हमको लगता है कि जैसे देश प्रेम इनकी रग रग में बसा हुआ है, जिसको जो है चरितार्थ करके दिखला रहे हैं। धारा 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी उन्नति हो रही, लोगों में खुशी का माहौल है। जो 370 के कारण से जम्मू और कश्मीर में अराजकता का माहौल फैला हुआ था, वहाँ के हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहाँ से खदेड़ करके जो प्रमाणित करवाया था कांग्रेस ने, चाहती तो वो भी कोई स्टेप ले सकती थी, लेकिन कान में तेल डाल करके बस बैठे रहना उनका काम, कुछ देखने से मतलब नहीं था। क्या लगता है कि इससे 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर कितना उन्नति हो गई? बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आएगा। देश में एक नई ऊंचाइयों को छुएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में उद्योग बढ़ रहे हैं, वहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है। और अब वाकई में लगता है कि वहाँ पे जैसे हमारे ही देश का वो प्रदेश है। पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे कश्मीर पे पाकिस्तान ने अपना पूरा षड्यंत्र करके कब्जे में कर लिया। धारा 370 क्या था? ये बंदिशें ही तो थी, ये षड्यंत्रकारी धारा ही तो थी जो कांग्रेस ने लगा दी। क्या जरूरत थी उसकी? कोई ज़रूरत तो नहीं महसूस होती है कि धारा 370 की वहाँ जरूरत थी? कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी धारा को लगाने की कि जिससे वहाँ पे कोई यहाँ से भारत के किसी भी प्रदेश से जा करके वहाँ रह सके, बस सके। इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाने की क्या जरूरत है? क्या भारत में है कहीं किसी जगह, किसी प्रदेश में ऐसा कि किसी और प्रदेश का नागरिक किसी और प्रदेश में जाकर के व्यापार नहीं कर सकता, बस नहीं सकता, वहाँ का बाशिंदा नहीं बन सकता? ऐसा कहीं नहीं था। केवल एकमात्र कश्मीर में क्यों कर रखा था? जब चाहेंगे तब भारत में आतंकवादियों को घुसड़वा देंगे। ये सब कांग्रेसियों का तो काम था। कांग्रेसियों ने क्या कुछ नहीं देश के ऊपर गलत कराया है। उनका तो काम ही था कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करो, देश विध्वंस करो, देश का बंटवारा करो, देश को बर्बाद करो। ये सब कांग्रेसियों का काम है। कांग्रेसी अगर अभी भी नहीं संभले, अभी भी नहीं सुधरे, अगर अभी भी उन्होंने अपने अंदर देशभक्ति नहीं जगाई, तो एक न एक दिन पूरी कांग्रेस का नामो निशान मिट जाना है देश से। जैसा कि भाजपा का अखंड भारत का सपना है, तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर को आने वाले समय में भारत में शामिल कर लिया जाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार है। यदि उन्होंने प्रण ले लिया है तो एक ऐसी पार्टी कि जिसमें कोई परिवारवाद नहीं है। आज एक मुखिया संकल्प करके जाएगा, कल को यदि वो सत्ताधीन नहीं रहता, अपनी सीट पर नहीं रहता है, कहीं ना भी रहा, तो भी आने वाले समय में उनका जो उस सीट पर बैठने वाला उत्तराधिकारी होगा, जो भी कोई होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जो भी कोई होगा, अपने किए हुए वादे को पुनः याद रखेगा और उस चीज़ को पूरा करेगा। पाक अधिकृत कश्मीर पर भी एक दिन पूरी तरह भारत का ही जो है कब्जा होगा, उसको अपना भारत में ही मिला लिया जाएगा। भारत का अंग है तो भारत में क्यों नहीं मिलाया जाएगा? चाहे कोई देश उस पर कब्जा करके रखा हो। नेहरू जी ने 1962 में चाइना को जो छूट दे करके भारत की ज़मीनों पर कब्जा करवा दिया, ये सब क्या था? ये सब षड्यंत्र था। कहीं भी हमको नहीं लगता कांग्रेस ने कभी भी देश के प्रति वफादारी और प्रेम दिखलाया होगा। सदैव षड्यंत्र, षड्यंत्र और षड्यंत्र।
बस उनका यही काम है कांग्रेस का, धारा 370 खत्म करके मोदी जी ने जो काम कर दिया है वो अविस्मरणीय है। ऐसा काम करने वाले आदमी को हम लोग देश की जनता पूरी तरह से आभार व्यक्त करती, धन्यवाद देती है। बहुत ही अच्छा काम किया धारा 370 खत्म करके।